हेलो एवरीवन। आज है 9 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले देखिए सैटरडे की क्लास तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके पहले फ्राइडे की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का मर्ज होने जा रहा है एयर इंडिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। और अभी हाल ही में किस देश ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेशनल टीचर्स डे मनाया गया है 5 सितंबर को। हाल ही में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले जो भारतीय तीरंदाज बने हैं ये बने हैं हरविंदर सिंह। और अभी हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है। नोटरी पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। और भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है तेजिंदर सिंह को। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? सैटरडे को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, अदरवाइज ये करंट अफेयर उसी दिन मैं आपको अपडेट करा देती कि फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ये बनने जा रहे हैं मिशेल बार्नियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में 50 से ज्यादा दिनों तक चल रही जो कार्यवाहक सरकार के बाद अभी हाल ही में जो इमैनुअल मैक्रोन जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इन्होंने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को देश का नया प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की है। इनसे पहले कौन संभाल रहे थे ये पद? गैब्रियल अटल, जो कि मैंने बताया था फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। बात की जाए यदि फ्रांस की, यूरोप के महाद्वीप में ये है फ्रांस, जिसकी कैपिटल पेरिस। पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे, जहां अभी हाल ही में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। हालांकि पैरालंपिक भी यही संपन्न हुए हैं। ओलंपिक खेलों में अमेरिका टॉप पर है, इसके बाद चाइना के बाद जापान का स्थान है। इसमें भारत जो है 6 मेडल के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर रहा है। करेंसी इसकी यूरो है। प्रेसिडेंट तो इमैनुअल मैक्रोन मैंने बताया ही है। और ये इमैनुअल मैक्रोन ना इस साल के रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में एज अ गेस्ट आप कह सकते हैं शामिल हुए थे। एबॉर्शन को लीगल करने वाला ये पहला देश बना है। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष तो भारत है, उपाध्यक्ष हो जाएगा फ्रांस। व्हाइट हाइड्रोजन की खोज रिसेंटली यहीं पर की गई थी। आप यदि देख पा रहे हैं तो यूके और फ्रांस दोनों के बीच में ही मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में इंग्लिश चैनल की लोकेशन बताई थी। इंग्लिश चैनल जिसे लोग तैर कर भी पार करते हैं, लगभग 34 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और प्रीवियस डे में ही मतलब कि जो करंट अफेयर की क्लास मैंने ली थी उसमें बताया था कि इंग्लिश चैनल अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने, जिनकी उम्र 49 के आसपास है। ठीक है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो यूके के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बनने जा रहे हैं कीर स्टारमर। ये लेबर पार्टी के नेता हैं और ये रिप्लेस करेंगे ऋषि सुनक को। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब अंतरिम सरकार के नेता ये चुने गए हैं मोहम्मद यूनुस। सवाल नंबर दूसरा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय यानी कि वैदिक 3D म्यूजियम ये बनाने जा रही है? तो ये बनाया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी का जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित एक वैदिक 3D संग्रहालय बनने जा रहा है। इस म्यूजियम में 16 संस्कार, 64 कला और 18 विद्या स्थलों सहित वैदिक विकास को दर्शाया जाएगा। इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रवचन को पुनर्जीवित करना। यदि मैं बात करूं वाराणसी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। सर्ववेद नाम का दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इसी वाराणसी में स्थापित किया गया है। आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं जितने भी शहर लिखे हुए हैं उत्तर प्रदेश के ही लिखे हुए हैं, जिनसे यदि
करंट के फैक्ट यदि मैं रिलेट करूं तो हमीरपुर में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ये बनने जा रही है। इसके अलावा लखनऊ से यदि आप रिलेट करें तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां भारत अपना पहला एआईसीटी स्थापित करने जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। अयोध्या की यदि बात की जाए तो यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन तो किया ही गया। उत्तर प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी है ये अयोध्या ही बनने जा रहा है। यदि भारत का पहला सोलर सिटी पूछा जाता तब आंसर होता सांची मध्य प्रदेश। अगला सवाल उत्तर प्रदेश का ही करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नई उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर इसका होगा अपर्णा यादव। देखिए यहाँ पर अर्पणा यादव लिखा है, जो कि मैं आपको करेक्ट करके प्रोवाइड करा दूंगी। तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, इन्हीं की भाभी है अपर्णा यादव। इन्हें चारू चौधरी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी में मैंने लिखा भी है, अध्यक्ष इसकी है बबीता चौहान। जनवरी 2022 में भाजपा में शामिल हुई जो अपर्णा यादव है, ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्रवधू हैं, यानी इनकी बहू है। ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो जो अश्वमेघ देवी है ये बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाई गई है। और यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है तो ये हो जाएंगी रेखा शर्मा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में हमने उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस किया है, तो चलिए इसके करंट अफेयर के फैक्ट देख लेते हैं। पहले स्टैटिक देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राज्य की पशु में बारहसिंगा, पक्षी में सारस। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। उत्तर प्रदेश के लगभग 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन कर रखे हैं। जो अभी हाल ही में हमने पढ़े हैं वो यदि रिलेट करें तो यहाँ का जो राज्य की पक्षी है सारस, इसकी आबादी बढ़ करके 19,918 हुई है। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है मनोज कुमार सिंह को। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की। जैसा कि मैंने फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बताया है अयोध्या को। देश का पहला गौ अभ्यारण्य भी यहीं पर बनने जा रहा है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत इन्होंने भी हाल ही में की है गुजरात के सूरत से। हालांकि इसका उद्घाटन जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और लंबे समय तक इसका स्टोरेज करने के लिए राज्य भर में 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अब ये क्या है? तो देखिए आप लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जरूर पढ़ी होगी। स्कूल टाइम में हमने पढ़ा है कि जब बारिश होती है मॉनसून के दौरान, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश के पानी का स्टोरेज किया जाता है और बाद में फिर अदर एक्टिविटीज़ में इस पानी को काम में लाया जाता है। तो इसके लिए लगभग 24,800 संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है सूरत गुजरात से। सूरत जो है ना ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और ताप्ती नदी जिसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर आप उकाई परियोजना पढ़ते हैं। यदि आप सूरत का करंट अफेयर रिलेट करें ना तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है ये इसी सूरत में बनाई गई और इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। बेंगलुरु को बसाया गया था किसके द्वारा? केम्प घोड़ा के द्वारा। और इसी बैंगलोर में केम्प घोड़ा की ही प्रतिमा है जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं समृद्धि की प्रतिमा। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। मुंबई में इन्होंने अटल टनल का उद्घाटन किया। देखिए अटल सेतु है मुंबई में, अटल टनल यदि मैं कहती तब ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में है। और अटल ब्रिज यदि मैं कहूँ तो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। सवाल नंबर 5वां है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ये किस पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये रिसेंटली ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
हरियाणा विधानसभा के चुनाव के जस्ट 30 दिन पहले जो रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश फोगाट का जो निर्वाचन क्षेत्र है, आप कह सकते हैं ये जुलना सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि जो बजरंग पुनिया है इन्हें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले जो विनेश है और बजरंग हैं, इन्होंने रेलवे में नौकरी छोड़ दी थी। दोनों ही ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आया। आम आदमी पार्टी देखिए ये नई राष्ट्रीय पार्टी है जिसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है। तृणमूल कांग्रेस को यदि आप रिलेट करेंगे ना तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ये इसी पार्टी से बिलोंग करती हैं। सवाल नंबर 6वां है, पैरालंपिक में जूडो में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? देखिए जूडो में जो कपिल कुमार है इन्होंने भारत को पहला मेडल दिला दिया है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक, ब्राजील के एटिलन डी ओलिवेरा को हरा करके। और ये जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक मेडल है, याद रखें। और इनके ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारत में पदकों की संख्या यानी कि कुल मेडल्स की संख्या 25 पहुंची थी। वैसे अपडेटेड यदि मैं आपको बताऊं तो पैरालंपिक जो चल रहा था फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, इसमें भारत ने कुल 29 मेडल जीते और 18वें स्थान पर रहा, जिसमें कि 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल रहे थे। सुमित अंतिल की यदि मैं बात करूं तो सुमित अंतिल ने अभी हाल ही में जेवेलियन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। हरविंदर सिंह इन्होंने आर्चरी यानी कि तीरंदाज में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल दिलाया है। नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में बैडमिंटन मेन सिंगल में भी भारत को क्या दिलाया है? गोल्ड दिलाया है। सवाल नंबर 7वां है, पेटोंग टार्न शिनावात्रा ये किस देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये भी हाल ही में थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रेथा थावसिन जो कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्हें पद से हटाया गया और इन्हीं के स्थान पर पी शिनावात्रा बनी है थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री। इनकी उम्र है मात्र 38 और ये थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। हालांकि इनसे पहले जो उनकी चाची है यिंगलक शिनावात्रा थाईलैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो ये जो पी शिनावात्रा है ना, ये शिनावात्रा परिवार की तीसरी राजनेता है जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंची है और ये फेव थाई पार्टी की नेता है। यदि आप मैप के थ्रू देखें थाईलैंड की लोकेशन, जैसे कि भारत के 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और म्यांमार के बगल में यदि आप देखें तो ये है थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक करेंसी बहत मैत्री एक्सरसाइज है जो कि भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित की जाती है। प्राइम मिनिस्टर की बात की ही जा रही है तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है ये हो जाएंगी जॉर्जिया मेलोनी। और इटली ने इस साल कौन सा इवेंट होस्ट किया है? G7 समिट 2024। मैक्सिको की जो नई प्रधानमंत्री है ये क्लाउडिया शिएनबाम बनी है और ये इस साल अक्टूबर नवंबर से पद भी संभाल लेंगे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में सरकार ने वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया है? जो भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1987 बैच के संवर्ग के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और फिलहाल वे वित्त मंत्रालय में 2 महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी सचिव हैं और अब बन गए हैं भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की बात की ही जा रही है तो जो टीवी सोमनाथन है अभी हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं और इन्होंने किनका स्थान लिया है? राजीव गौबा का। वैसे यदि आप रिलेट करें तो देश के जो नए रक्षा सचिव बने हैं ये बन गए हैं राजेश कुमार सिंह, जबकि गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन की नियुक्ति की गई है। सवाल नंबर 9वां है, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कौन बनाए गए हैं? तो भी हाल ही में जो राहुल द्रविड़ है ये बन गए हैं राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच। तो अब जो नेक्स्ट आईपीएल 2025 का होगा इसमें ये राजस्थान रॉयल्स टीम की कमान संभालेंगे।
जो राहुल द्रविड़ है ये आईपीएल के 2012 और 2013 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा भी थे, इसके कैप्टन थे। इसके अलावा 2014 और 15 में वे टीम के डायरेक्टर और मेंटोर भी रहे। अभी रिसेंटली भारत ने जो T20 वर्ल्ड कप जीता है तो ये इंडियन टीम के हेड कोच भी थे। और अब इनके स्थान पर जो टीम इंडिया के नए कोच बने हैं ये बन गए हैं कौन? गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजी कोच और मेंटोर बनाए गए हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जो हैं सौरव गांगुली। हालांकि अब जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ये तो रोजर बिन्नी है। सौरव गांगुली ये पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। 10वां सवाल मैंने वजन रखा है, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, जो कि रिसेंटली जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसे हरा करके? मोहन बागान को हरा करके। मोहन बागान जो कि आप कह सकते हैं डूरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है। कुल 17 खिताब इसने अपने नाम किए हैं। लेकिन अभी किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। इसका 133वां एडिशन था जिसका आयोजन कोलकाता, असम, झारखंड और मेघालय में आयोजित किया गया था। इसमें गोल्डन बूट अवार्ड जीता नोआ सदाओई ने, गोल्डन ग्लव अवार्ड गुरमीत सिंह ने, जबकि गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है जितिन एमएस ने। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1888 में हुई थी शिमला से। मैंने कल आप लोगों से पूछा था किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। आंसर इसका था गोवा। आज का सवाल आपका है, आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना नया ब्रांच ओपन किया है? इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।